सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, सेब खा लिया, सफर किया, बाग में पहुंचे, कहने लगे आप ही मालिक है? हजरत अब्दुल्ला सुमई कहने लगे जी। कहा क्या बात है? कहा बस माफी के लिए आया था। कहा क्या कर बैठे? कहने लगे आपके बाग का सेब बिना इजाजत दरिया से उठा के खाया था। वो भी वली थे। यूं चेहरा देखा, वली रा वली मिशना सा, वली को वली पहचानता है। जान गए जो एक सेब के लिए मीलों का सफर तय करके आया हो, वो कोई आम तो नहीं हो सकता, रब का महबूब बंदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान गए, कहने लगे माफी नहीं मिलेगी ऐसे। फिर बाग का सेब खाया, क्या करना होगा? उसकी कीमत अदा करनी होगी। क्या है कीमत? बाग रखाओ, बाग रखाओ। और क्या देख रहे हो, ये बूंदे हैं, कोई आग नहीं बरस रही, तो कोई बूरा के लड्डू थोड़ी हो जो पिघल जाओगे। भागेंगे तो नहीं उठ के, और बरसने दो जरा, ये भी बरसे और तुम भी बरसो। सुभान अल्लाह। देखते हैं इसमें दम ज्यादा है या इनमें दम ज्यादा है। कहते जरा या रसूल अल्लाह। और इतनी जल्दी बंदे पीछे गिरेगा तो फिर बैठेगा, सीधा बैठ भाई, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आज की जवानियां हैं, हमारी जवानियों से तो इन लोगों के बुढ़ापे अच्छे हैं। 22 साल में कमर में दर्द होने लगता है। भाई जवान बन, तबीयत का भी ख्याल रख। 22 साल में कमर में दर्द होगा, 40 साल में क्या करेगा? हाँ, बस जरा गौर करे। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है, अभी और आगे जाना है। जरा गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर, आए का काम करना पड़ेगा। कौन सी कीमत? फरमाने लगे कीमत ये है कि बाग रखाना पड़ेगा। आज का आदमी होता तो कह देता लग गई, खूब सेब खाऊंगा, मगर वो गौसे पाक के वालिद है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के वालिद कहने लगे कितने दिन का रखाओ? रखाया गया। एक रिवायत के मुताबिक 7 साल तक आपने बाग की देखभाल की। जब 7 साल हो गए, कहने लगे अब तो इजाजत दो। कहने लगे अभी नहीं। कहा अब? का मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कहा कौन सा काम? का तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहा आपकी बेटी से निकाह? का हमारे यहाँ पर तो निकाहों के फैसले बड़े किया करते हैं। कहने लगे अगर चाहते हो बख्शिश मिले, अगर चाहते हो माफ मिल जाए तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये कैसी शान वाले थे। एक सेब ही खाया था, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया था, किसी की जायदाद नहीं हड़पी थी, लेकिन कीमत कितनी बड़ी है। कहते सेब के लिए आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहने लगे मंजूर है। कहा सुन तो लो बेटी कैसी है? कहा बताओ तो सही। कहने लगे आंखों से अंधी है, जबान की गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, कानों की बहरी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, मुझे बता तो सकी। आज तेरा बाप इतना कह देता है बेटे मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है, अब्बा किसके साथ? तेरी खाला की बेटी के साथ। तो जवान खड़ा हो जाता है, कहता नहीं मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। किस लिए? कहा कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। अगर बाप ये कहते बेटे मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है तेरी फूफी की लड़की के साथ, कहते नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और कितने सालिम बेटे ऐसे हैं जो सीधी बात कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है अच्छाई बुराई क्या होती है, तुम्हारी पुरानी सोच है, मैं नई सोच का आदमी हूँ, लड़की अपनी पसंद से करूंगा। और जालिम जबान को लगाम दे। माँ बाप की जिंदगी का एक ख्वाब होता है कि अपनी मर्जी से बेटे का निकाह करेंगे, अपनी मर्जी से उसका रिश्ता करेंगे। ये हक माँ बाप से न छीन, ये खुशी माँ बाप से न छीन। मैं जानता हूँ कि तू 4 दिन व्हाट्सएप पे बात करने के बाद लड़की पसंद कर सकता है, 3 दिन फेसबुक पे चैटिंग करने के बाद लड़की पसंद कर सकता है, और तू कुछ दिन के अंदर इंटरनेट के जरिए लड़की पसंद कर सकता है, निकाह भी कर सकता है। लेकिन खुदा की कसम जो बरकत अल्लाह ने माँ बाप की पसंद में रखी है वो तेरी मेरी पसंद में बरकत नहीं रखी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। आज तो कहते जी लव मैरिज करो जी, शर्म नहीं आती? सुन, बरकत उसी काम में होती है जिसमें माँ बाप की दुआ भी शामिल होती है, मर्जी भी शामिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वरना हमने बहुत केस देखे हैं। जी पहले तो फोन पे कहते रहे जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा, तू कहेगी सितारे तोड़ लाऊंगा। औकात है तेरी? सितारे तोड़ लाए? अबे जो औकात है वही कह। पहले तो कहता रहा सितारे तोड़ लाऊंगा, हो गया निकाह। उनने कहा जी सुनो, तुम तो सितारे तोड़ने की बात करते थे, बाहर ठेले पे सेब बिक रहे वही ला दो। जी कहता नहीं बजट नहीं है, औकात सेब खरीदने की नहीं थी, सितारे तोड़ बात तारे तोड़ने की करता था। तो औरत सोचती है शायद अब प्यार नहीं रहा, यहां से निगेटिव सोच शुरू। हक बात कि लगता कोई और देख ली। अब एतमाद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो सोचती है जब शादी से पहले माँ बाप की मर्जी के बगैर ये मुझसे बात कर सकते हैं तो मेरे बताए बगैर किसी और से भी तो बात कर सकते हैं। यहां से पहला फसाद शुरू हुआ। और जब ये कहती है, इसके दिल में ये पी हुई कि नहीं इन्होंने कोई और देख रखी है, और वो लड़ी तो फिर वो कहता अरे ये तो कहती थी बात ना करोगे तो मर जाऊंगी, और अब लड़ रही है, लगता है इसने कोई और देख रखा है। अल्लाह, ये सच्ची बात है, हक बात है, हक बात है, हकीकत है, हकीकत। फिर 8 महीने के बाद कभी फ्रिज से बदबू आ रही है, कभी गन्ने के खेत से बदबू आ रही है, कभी नालियों में जिस्म के टुकड़े मिल रहे हैं। मुझे बता तो सही ये फसाद क्यों हुआ, कहां से आया? वजह सिर्फ ये थी कि जिस दिन तेरे बाप ने रिश्ते की बात की थी तूने पसंद कह के ठुकरा दिया था। जिस दिन माँ ने कहा था बहन की बेटी ला रही हूं, तूने पसंद कह के ठुकरा दिया था। ओ खुदा के वास्ते नौजवानों, ये जिंदगी 4 दिन की है। तुम्हें क्या लगता है अगर हसीन औरत मिलेगी तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी, अमीर औरत मिलेगी तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी? नहीं, ये जिंदगी का सुकून औरतों के दम से नहीं खुदा के करम से हुआ करता है। अगर बाप की पसंद तेरे पसंद भी ना हो, उसकी रजा में गर्दन झुका दे और ये कह दे ए बाप जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। 4 दिन मरने के बाद, उसके बाद देखिए खुदा की कसम मर के कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना खुदा पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। रिश्ते हो रहे रिश्ते, अल्लाह खैर फरमाए। अक्सर मेरे तकरीरों में तुमने ये जुमले सुने होंगे, मेरी तकरीर तुम्हें यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हक बात। वो मैं कोई तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं मजमे से नारा लगवाने नहीं आया। और मैं कहता हूँ चुप रह के सुन, लेकिन तुझे खुदा का वास्ता बात सच्ची है तो छोड़ के ना जा, दिल में लिख के लेके जा। मरने के बाद पता चलेगा कोई दीवाना आया था और कुछ बता के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते हो रहे हैं, तावीज दे दो, क्या हुआ? आ ही ना रही जब से गई है। हक बात है, जब से गई, जब से गई है जी। कोई कमी का कुछ भी नहीं। रोटी के पूरी देता हूं, खाना के पूरे, कपड़े सब कुछ। क्यों चली गई? पता नहीं हजरत, बीवी का दिमाग आसमान पे है। मुझे बता तो सही, जब तेरे रिश्ते का दिन आया था तूने माँ को भेजा, बहन को भेजा। आज तो समाज इतना बिगड़ चुका है, कोई खलेरे भाई को भेज रहा है लड़की देखने के लिए, कोई मेरे भाई को भेज रहा है लड़की देखने के लिए। कितने तो ऐसे बदमाश हैं जो अपने दोस्तों को भेजते हैं और कहते हैं ये पसंद करेगा तो मेरी पसंद होगी, और जालिम ये तेरे घर में रहेगी या इसके घर में रहेगी। तू तो मुसलमान था, नबी ने तुझे नजरों को हया का पर्दा दिया था, तुझे तो इज्जतों का पहरेदार बनाया था, तुझे तो बहन बेटी की आबरू का रखवाला बनाया था। तू इतना कब से गिर गया अपने जमीर से कि अपनी बीवी को अपने यारों को दिखा रहा है, उसकी तारीफ सुनने के लिए गैरों को भेज रहा है, और उसके बाद कहता है भाग गई घर से निकल के। ये दरवाजे तो तूने पहले खोले हैं, यारों को दिखा करके बर्बादी का रास्ता तूने खोला है, और यार को न भेज। मैं कहता हूँ हाँ, इस्लाम देखने की इजाजत देता है, मगर ऐसे न देख कि किसी की बेटी का तमाशा बने, ऐसे न देख कि किसी की बेटी की इज्जत का जनाजा निकल जाए, ऐसे देख कि उसको भी खबर ना हो और तू भी देख ले, उधर उसकी भी इज्जत रह जाएगी, उधर खुदा भी तुझसे राजी रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हक बात है हमारे अंदर जी जी। अब तो गैर मुस्लिमों की तरह भीड़ में एंगेजमेंट हो रही है, वो अंगूठी पहना रहा, वो बेगैरत पहन रही है जी। क्या ये हमारे समाज की बुराई नहीं?
बदलो इन तरीकों को और तरीका मुस्तफ़ा का अपनाओ। ये क्यों भाग गई घर से निकल के, क्यों मैं कैसे नहीं आ रही है, उसकी वजह भी सुन ले। तूने जब भेजा था अपनी माँ को, तूने ये तो कहा था अम्मा देखना उसका कद कैसा है, अम्मा बोलती है तो आवाज भी सुनना। माँ जब वो लड़की बोले उसके होठों को देखना, उसके चेहरे की रंगत देखना, उसका कद व कामत देखना, उसके बदन का हाथ पैरों का रंग देखना। अल्लाह अकबर, तूने माँ से सब कुछ तो दिखवाया, काश क्या ही अच्छा होता जहां तूने ये कहा था माँ उसके होठों की सुर्खी भी देखनी है, उसके गालों की रंगत भी देखनी है, क्या ही अच्छा होता तू ये भी कह देता माँ सब कुछ देखना, ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, उसके वुजू हाथ और वुजू के पानी से हाथ भीगते हैं कि नहीं, क्या ही अच्छा होता जब तूने आवाज की सुरीली दिपन देखना था, क्या ही अच्छा होता तू ये भी कह देता माँ जब बात करे तो पहले कुरान की सूरत सुनना, अगर कुरान आता होगा तब तो बीवी बनाऊंगा, अगर कुरान नहीं आता होगा तो बीवी नहीं बनाऊंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत हक तो ये रिश्ते के वक्त देख, तूने होठों की लाली देखी, गालों की सुर्खी सफेदी देखी, बालों की लंबाई देखी, कद का हसीन होना देखा, तूने लहजे का जादूगर होना देखा, तूने आवाज की रंगीनियां देखी, अगर नहीं देखा तो कुरान का पढ़ना नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो सजदों में रोना नहीं देखा, अगर तूने नहीं देखा तो साथ में हया नहीं देखी। दावे के साथ कहता हूं जब तक तुम इस तरह से कदम उठाते रहोगे, बीवियां घर में तो क्या खानदान में नहीं रुकेंगी। अगर चाहते हो तेरी इज्जत भी सलामत रहे, बरकत भी सलामत रहे, तो जा दौलत वाली ना देख, दीन वाली देख, वो कुरान लेके आएगी, घर में कदम रखेगी, सिर्फ वो नहीं आएगी अल्लाह की बरकत है तेरे घर में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई हक बात। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हक बात है, औरत देखने भेजा करो तो पहले दीनदारी देख, हक बात है, हक बात है। अगर सुकून चाहते हो जी जी, तो दीनदारी पे उसकी गौर करो, उसकी शराफत देखो। लेकिन वाह मेरे समाज, अगर गरीब बाप की बेटी है, गरीब बाप की बेटी है, पारसा है, रोजे नमाज की पाबंद है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, तो लोग रिश्ता आते देखने के लिए इनकार कर जाते। जी जी। और अगर अमीर की बेटी है, भले कितने ज्यादा बदनाम जमाना हो, लोग आते उसे अपना के चले जाते। वजह क्या है? अमीर पर दौलत का पर्दा पड़ा है, गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि उसका बाप रिश्ते में 4 लाख नहीं दे सकता। ये खता है गरीब की। उस पारसा को ऐबदार बना के तुमने छोड़ दिया, और उस ऐबदार को तुमने पारसा बना के घर में ले आए। तू बीवी नहीं लाया है, घर के अंदर आग लेके आ गया है। अल्लाह, क्या ही अच्छा होता दौलत न देखता, गाड़ी न देखता, ये देखता ये बंदी रब से डरती है, जो रब का हक अदा कर सकती है वही शोहर का हक अदा कर सकती हक बात है, क्या बात है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो शोहर का हक अदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हक बात है। लेकिन कई कई जगह पे हमारी गलतियां, कई कई जगह पे आज बंदा बेटी को रुखसत करता, जी, गाड़ी में बैठाने आ रहा भैया, तो कान में आके कह रहा कम कोई नहीं है भाई। सही बात, अगर लड़के वाले कम नहीं तो कम लड़की वाले भी नहीं। हक बात है, हक बात है। इसकी भी तोप में दाना भरा ही रहता है। गाड़ी में बैठाने आ रहा, कान में कह रहा रो क्यों रही है, जा कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, तुझे पता ही है चाबी गाड़ी में ही लगी रहती है। हक बात बना दिया फौजी। जी, रो क्यों रही है, तुझे पता है चाबी गाड़ी में लगी रहती है, 1 घंटी बजा देना खाली, तेरा भाई 5 मिनट में आएगा और सबको आके देख लेगा। अब बताओ क्या करेगी जाके? जब पीछे जनरल साहब खड़े हैं, वो कह रहे फिक्र न कर, तकलीफ होगी तो तोप चलाई जाएगी। जी जी, तो फौजी डरेगा नहीं डरेगा। फिर वो बेटी बन के नहीं आती, आतंकवादी बन के आती है कि अब्बा की तोप तैयारी रखी,
फिर यहाँ अगर किसी ने शोहर ने कही सुनो हमारे घर का रिवाज है सब फजर में उठते तुम भी उठ जाया करो, तो कहती मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी हूं। अब अगर आगे बोल गया तो फोन हाथ में तैयार है, हाँ फोन हाथ में तैयार है, बटन दबा नहीं धमाका हुआ नहीं। बेशक ये नतीजे हमारी खून के। शादी के बाद तो छोड़ो रिश्ता हुआ नहीं, फोन भेज देना, क्यों लल्ली बात करेगी, शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटियों को बेहया बना रहे हो। हक बात। रिश्ता हुआ है निकाह नहीं, यह भी तो हो सकता है कि निकाह से पहले झगड़ा हो जाए, यह भी तो हो सकता है दोनों फरीकैन के दरमियान ना इत्तेफाकी हो जाए। अगर लड़की लड़के ने बात कर ली, इनका दिल एक दूसरे से मिल गया और समझियों में झगड़ा हो गया, तो बता तेरी इज्जत बचेगी या इज्जत रह जाएगी? चली जाए, बच नहीं सकती। कितने केस देख लिए। हक बात। ऐसे ही होता है। केस देख लिए। जी जी। मोबाइल दे दिया पहले ही, और कोई बात हो गई समझी में कहा शादी नहीं करते, तो फिर लड़कियों और लड़कों ने क्या कहा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? भाग गए। जी। कितनी रह गई तेरी? कुछ नहीं। खुदारा पाबंदी लगाओ। ये देखने में काम छोटे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है इसका। जी हक बात। नुकसान बड़ा है। तेरा शौहर है बात करना लेकिन निकाह के बाद, सही 24 घंटे बात करना लेकिन निकाह के बाद। अभी रिश्ता हुआ है, बीवी नहीं बनी है, बेशक अभी निस्बत जुड़ी है, तुझ पे उसका हक नहीं है, उस पे तेरा हक नहीं है। जी जी। और अगर शादी के बाद मोबाइल दे भी दिया, गलती हो गई, फोन कर दिया, भैया भागा चला रहा भाई गाड़ी लेके, वो शर्म कर यार, तू बहन का घर आबाद करने आया कि बर्बाद करने आया? जी जी। सारी औरतें सुने, मर्द मर तो सकता है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। हक बात। ये याद रखना। तलाक भी मर्द कब देता? जब परेशान हो जाता। हक बात। खुशी में कोई तलाक नहीं देता। जी। जब ये यहां चढ़ के बैठती है और जुई से ज्यादा सख्त काटती है, तब मर्द तलाक देता। जी जी। तो कदम बेहतर कर, तू बीवी है, अगर तुझे शोहर ने डांट भी दिया, तेरा हक था, डांट सुन लेती, मुस्कुरा देती, शोहर ही तो है तेरा। मुझे बता इसके सिवा दुनिया में तुझे देखने वाला कौन है, तेरा ख्याल रखने वाला कौन है? तूने तो फलां का बेटा समझ के इनकार कर दिया, नहीं मुझे तुझे पानी नहीं पिलाना है। नादान कभी गौर से इसका चेहरा देख, ये थक के आता है तेरे लिए, ये गालियां खाता है तेरे लिए। तूने दुपट्टे की फरमाइश की थी, मेहनतें करके पसीना बहाया, तेरी खुशी के लिए इसने पैसा कमाया, उसके बावजूद मुंह बिगाड़ के देख रही है। और तेरा रिश्ता खुदा ने तेरे शोहर से कितना प्यारा बनाया था। हुजूर फरमाते हैं जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं तो खुदा उन दोनों को जुदा होने से पहले इनकी मगफिरत फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नाराए